हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेरी आवाज़। मैंने आपको मोटिवेशन की कहानी सुनाई, मैंने आपको डर की कहानी सुनाई। एक कमेंट आया था कि हमें आपसे कोई रोमांटिक कहानी सुननी है। अब ये कहानी रोमांटिक तो नहीं कह सकते, पर ये कहानी या ये किस्सा ऐसा है जो हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर होता है, और वो होता है अपने टीचर पर क्रश होना। हमारे सभी के साथ में बचपन में कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम किसी टीचर को देख के, और ये अधिकतर होता है 13 साल से 16 साल की एज के बीच में। क्रश, मैं ये नहीं कहता कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, बट एक ऐसा क्रश होता है कि किसी टीचर को देख के हम थोड़ा सा ऐसा हो जाते हैं कि इसका ध्यान कैसे मेरी तरफ आए, कैसे ये मेरे को अटेंशन दे। हर किसी बच्चे की ज़िंदगी में ये पहलू ज़रूर आता है कि कोई ना कोई टीचर उसको ऐसा लगता है कि यार, वाओ! ये सर या फिर ये मैम कितने अच्छे हैं, कितने खूबसूरत हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। हमारे हिंदी की एक टीचर थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, और उनका नेचर, उनका बात करने का तरीका, अगर वो डाँट भी रही होगी ना, तो वो इतने प्यारे वे में डाँटती थी कि ऐसा लगता था बस डाँटते ही रहो आप हमें। आपको समझ में नहीं आता, कैसे बच्चे हो आप, कितने बदतमीज़ हो। उनका जो बदतमीज़ कहने का जो अंदाज़ था ना, वो ऐसा था जैसे पता नहीं हमें प्रपोज़ किया जा रहा है या फिर आई लव यू के नाम की हमारे ऊपर बारिश की जा रही है। ये इतनी अजीब-सी फीलिंग थी। और मैं शुरुआत से थोड़ा पढ़ाई में उतना ठीक-ठाक भी नहीं, पर वीक ही कह सकते हैं, मतलब कमज़ोर सा ही रहा हूँगा। और हिंदी ऐसा था कि हिंदी तो हम सभी अच्छे होते हैं हिंदी में तो हिंदी में मैं भी थोड़ा ठीक-ठाक था, टीचर भी हिंदी की थी। अब रोज़ ये पैतरे आज़माए जाते थे कि काश कैसे ही करके आज थोड़ा-सा मैम की नज़रों में आना है। मैं उन मैम का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो अभी भी मेरे से कनेक्ट हैं, और वैसे उनको पता चल जाएगा कि ये कहानी मैंने उन्हीं के लिए बनाई है और मैं उस वक़्त क्या महसूस करता था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं छुप के देखना या अटेंशन, एक होता है ना अटेंशन सकर हो जाते हैं हम एक टाइम पे। तो कोशिश ये करता था कि कैसे भी करके बस ये मैम मेरे पे ध्यान दे ले, एक बार मेरे से बात कर लें। उनका डाँटना, उनका बात करना बहुत प्यारा लगता था, और उनका पढ़ाने का जो तरीका था, वो तो ऐसा लगता था कि इनसे बेस्ट इस दुनिया में कोई टीचर नहीं है। उनका जो पीरियड था वो ऐसा लगता था कि 30 मिनट का नहीं बल्कि 3 मिनट का है, कब आया और कब चला गया। मैं सच बताऊँ, मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर मैंने उनकी वजह से रेगुलर स्कूल जाना शुरू कर दिया था। तो ये जितने भी, अगर कोई स्कूल वाले अगर ये कहानी सुन रहे हो, तो ध्यान रखना, कुछ टीचर्स ऐसे लाओ कि बच्चे उनकी वजह से स्कूल आना शुरू हो जाए। जोक्स अपार्ट, बट मेरे साथ में ऐसा था। मैं उन मैम को देख के अजीब-सी फीलिंग में चला जाता था। ऐसा लगता था जैसे, और कोशिश करता था कि कल अगर वो कुछ पढ़ाने वाली हो तो मुझे कुछ ना कुछ उसके आगे का पता हो। मैं कुछ बोलूँ, थोड़ा-सा इम्प्रेस करूँ। अब वो इम्प्रेस एक बचपना था, वो क्या ही इम्प्रेस होते मेरे से, बट एक अजीब-सी फीलिंग थी, एक अजीब-सी गुदगुदी होती थी उनको देख के। ऐसा लगता था जैसे यही है मेरे सपनों की रानी। तो अजीब-सा पागलपन और अजीब-सा बचपना था उस वक़्त। एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं ना मैम को कुछ बोलूँगा मतलब मैं उनको प्रपोज़ कर दूँगा। तो वो आते थे क्लास में, तो हिंदी की किसी न किसी एक से बुक माँगते थे। तो मैं आगे की टेबल पे बैठा था। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, एक अच्छा-सा कार्ड डेकोरेट करके, उसके ऊपर रोज़ बना के, उसमें बड़े-बड़े शब्दों में लिख रखा था, आई लव और यू, मतलब उनका नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ था। वो नाम तो मैं अभी बताऊँगा नहीं। पर ये मेरी ज़िंदगी की सबसे, बोलते हैं ना, फुद्दू वाली हरकत, तो ये सबसे भयंकर और सबसे फुद्दू वाली हरकत थी। मैम ने कहा कि बुक दो। मैंने अपनी बुक उठा के आगे कर दी जिसके अंदर मैंने वो कार्ड दबा रखा था। मैम ने जैसे ही खोला, तो हमें पता है किताब या कॉपी के अंदर बीच में अगर आप कुछ रखोगे, तो पेज वहीं से खुलेगा जहाँ पे आपने बीच में कुछ रख रखा है। वो जैसे ही खुला, मैम ने पढ़ा आई लव यू और नीचे उनका नाम लिखा हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। अब उस वक़्त ऐसा था कि मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी, पर मैं इतना बेवकूफ़, और क्या बताऊँ, मतलब कैसा था मुझे नहीं पता। वो मेरी तरफ देखी और मैं हँस रहा था। मेरे 4 दाँत उनको दिखाई दे रहे थे, पर मुझे कुछ ही सेकंड बाद में पता चला कि
अब मुझे हँसी नहीं बल्कि कुछ और मिलने वाला है। उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझसे कहा, "खड़ा हो यहाँ से, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो।" मैंने कहा अब लग गई लंका। ये जो अभी तक प्यार, इमोशन और क्रश वाली जो फीलिंग थी ना, वो 1 सेकंड में सारा भूत उतर चुका था। और अब मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मेरे पापा की चप्पल मेरे सर पे पड़ती हुई महसूस हो रही थी कि अब गया तू, बहुत बुरा गया। मैम ने कहा कि इधर आओ। हिम्मत नहीं थी, भागने का रास्ता नहीं था। मैं जैसे-तैसे, "जी मैम।" "ये क्या है?" क्लास पूरी मुझे ही देख रही थी, पर पूरी क्लास को नहीं पता था ना कि ये कांड मैं क्या कर चुका हूँ। मैम ने कहा, "ये क्या है?" मैंने कहा, "मैम ये मेरा नहीं है, पता नहीं मेरी बुक में किसी ने रख दिया है।" बोले, "बुक में रख दिया है?" मैंने कहा, "हाँ मैम, मेरे मेरे को नहीं पता ये क्या है, ये कहाँ से आया है, सच बताइए क्या है और किसके लिए लिखा है ये, और मेरा नाम लिख रखा है तूने इस पे नीचे।" अब क्लास के सारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे। मैं समझ चुका था कि अब मेरी शामत आने वाली है। मैम मेरे को स्टाफ रूम में लेके गई। उन्होंने कहा कि क्या है ये हरकत? तो मैंने कहा, मैम कुछ नहीं। तब होता है ना, टीचर होता है, उसको सब समझ में आ जाता है। उसने बहुत ही पोलाइट और बहुत ही प्यारे वे में मुझसे पूछा कि किसके लिए लिखा है, मुझे बता दो, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। और मैं इतना बेवकूफ़, मैं उनके जाल में फंस गया। मैंने बोला, हाँ मैम, मैंने तो आपके लिए ही तो लिखा था, आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। बस वो जो इतनी प्यारी नज़रों से उन्होंने पूछा था ना, और मेरे बताने के बाद में पता नहीं उनकी आंखें जैसे बहुत बड़ी बड़ी सी हो गई हो और लाल हो चुकी थी। उनका हाथ उठा और मेरे सीधे गाल पे गया, पर वो रुक गई, उन्होंने मारा नहीं। उन्होंने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, हाँ मैम। कैसे प्यार करते हो? मैंने कहा, मैम वो इसमें लिखा है ना। मैं डरते हुए बोल रहा था क्योंकि नहीं पता था भाई अब क्या होने वाला है। बहुत डर चुका था मैं उस टाइम। मैम ने कहा कि प्यार तो मैं भी करती हूँ तुम्हें, मैं हर बच्चे को प्यार करती हूँ। अब मेरी हिम्मत तो कुछ हो नहीं पा रही थी, ना कुछ समझा पा रहा था, ना कुछ समझ पा रहा था। उन्होंने बहुत ही पोलाइट वे में मुझसे एक बात कही कि प्यार करना, किसी को प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, पर आप प्यार किस इंटेंशन में और कैसे कर रहे हो, वो अलग मैटर करता है। मैंने कहा, मैम मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बस आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बस मैंने इसीलिए ये बना दिया, और आई एम सो सॉरी मैम। अब मैं दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा, और प्लीज़ प्लीज़ मैम मेरे घर से किसी को मत बुलाना, और प्लीज़ मैम प्रिंसिपल सर को मत बताना। मैम ने कहा, नहीं बताऊँगी, लेकिन एक शर्त पर, तू एक प्रॉमिस कर। मैंने कहा, हाँ मैम। तू क्लास में फर्स्ट आएगा। अब ये जो क्वेश्चन किया गया था ये बहुत अजीब सा था, क्योंकि मैं बिलो एवरेज से भी नीचे का स्टूडेंट, और फर्स्ट आऊँगा। मैंने बिना सोचे समझे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी, मुझे जान बचानी थी। मैंने कहा, हाँ हाँ मैम, मैं फर्स्ट आऊँगा, 100%, मैं पक्का फर्स्ट आऊँगा, बस आप प्लीज़ मैम किसी को बताना मत। उन्होंने कहा, सोच ले। मैंने कहा, हाँ मैम, नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, और मैं फर्स्ट आऊँगा पक्का। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के तौर पे मैं ये कार्ड जो तूने बनाया ना, ये अपने पास रखूँगी। अगर तू फर्स्ट नहीं आया तो रिजल्ट वाले दिन मैं तेरे पेरेंट्स को बताऊँगी कि तूने क्या हरकत की। मैंने कहा, मैम आई एम सो सॉरी, और मैं सच में फर्स्ट आऊँगा। अब उस दिन के बाद में मैं सच में पढ़ाई करने लगा, और जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं या जो मुझे जानते हैं वो रियली में से जानते ही होंगे, और बहुत से लोग, अगर कोई मेरे साथ पढ़ा हुआ मेरा कोई क्लासमेट है तो वो कमेंट करके बताना। 9th क्लास, मैं फर्स्ट टाइम किसी क्लास में फर्स्ट आया था, तो वो मेरी 9th क्लास थी। और अभी भी मैं उन मैम से कभी अगर कहीं मिलता हूँ या कहीं हमारी मुलाकात होती है, तब वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराती है और बोलती है, हाँ अब भी मैं तेरी क्रश हूँ क्या? तो ये थी एक अजीब-सी रोमांटिक या फिर अजीब-सी कहानी थी, एक क्रश की कहानी थी। तो थैंक यू सो मच इतने ठहराव के साथ मेरी कहानी सुनने के लिए, एंड कमेंट करके बताते रहना आपको कैसी कहानियाँ सुननी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।